नमस्कार। आज प्रस्तुत है एक और कहानी, पर एक नए रूप में। इस कहानी में छुपी हुई हैं कुछ भावनाएं, वो भावनाएं जो शायद व्यक्त नहीं की जा सकती, कुछ एहसास जो रह जाते हैं सीने में दफन, एक राज की तरह, कुछ पाप जो दुनिया से तो छिपा लिए जाते हैं, पर अपने ज़मीर में उनका अक्स रह जाता है। वो भावनाएं जैसे अपराध बोध पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी एक कविता के रूप में है। आप तलाशिए इस कहानी को और पहचानिए ये कौन सा भाव है जो पीछा नहीं छोड़ रहा। ये कौन सा राज है जो सीने में दफन तो है पर सामने भी है। ये कहानी प्रस्तुत है एक कविता के रूप में। कविता का नाम है चेहरा। कोई राज तो उसमें गहरा था, एक पहचाना सा चेहरा था। मासूम सी रंगत के पीछे कुछ उथला था, कुछ ठहरा था। कहीं दूर लालिमा छाई थी, अब शाम घनी हो आई थी। पगडंडी पर चलते चलते तन में सिहरन उठाई थी। उस जंगल की निर्जनता में झिंगुर की झींझी बजने लगी। कोहरे की चादर फैल गई, एक गहन कालिमा चढ़ने लगी। हर दिन उस रास्ते जाता था, पर आज अजब सन्नाटा था। ये खालीपन इस मौसम का अनजाने भाव जगाता था। घर अब भी कुछ दूरी पर था और मैंने चाल बढ़ा ली थी, पर आज वक्त की सुई ने जाने क्यों नजर चुरा ली थी। उस काली रात के साए में अब मेरा दिल घबराने लगा। किसी अनहोनी की आहट का डर मेरे मन में समाने लगा। दिल को दहलाती चीख थी वो, मेरी सांस वहीं पर थम सी गई। पैरों से धरती निकल गई, तन में सनसनी सी दौड़ गई। आगे पीछे दाएं बाएं कहीं और नजर नहीं आता था। नजरों की पहुंच के आगे भी वीराना फैला जाता था। मन के डर को फिर दबाकर, पैरों में शक्ति जगाकर एक कदम जो मैंने बढ़ाया, मेरे सामने था वो धुंधला साया। आवाज गले में अटक गई, दिल की धड़कन भी सहम गई। विश्वास ने दामन छोड़ दिया, मैं पसीने से सराबोर हुआ। लगती इंसान की काया थी, जिंदा थी या कोई साया थी। इस निर्जन में क्यों कर आया, मन ने एक सवाल उठाया। छिपने की कोई जगह न थी, चलने की कोई वजह न थी। मैं जड़वत खड़ा रहा ऐसे, जीने की चाह बढ़ी जैसे। अब मेरी ओर वो बढ़ने लगा, आकार भी उसका बढ़ने लगा। धुंधलापन ज्यों ही घटने लगा, मैं अपनी जगह पे धंसने लगा। मेरे ठीक सामने खड़ा हुआ वो चेहरा खून से लथपथ था। मेरे ठीक सामने खड़ा हुआ वो चेहरा खून से लथपथ था। हाथों में एक हथियार भी था, माथे के बीच वो तिल भी था। मेरे ठीक सामने खड़ा हुआ वो चेहरा खून से लथपथ था। हाथों में एक हथियार भी था, माथे के बीच वो तिल भी था। मेरी चीख गले में अटक गई। घड़ियाल का घंटा बज उठा। उस सर्द सुबह के 4 बजे मैं फिर बिस्तर से उठ बैठा। बरसों बीते इस घटना को, एक रात नहीं मैं सो पाया। बरसों बीते इस घटना को, एक रात नहीं मैं सो पाया। धन के इस अंधे लालच में एक सच्चा दोस्त भी गंवाया। बेटे की प्यारी बातों में हर दिन कुछ भूलना चाहता हूँ। बेटे की प्यारी बातों में हर दिन कुछ भूलना चाहता हूँ, पर पश्चाताप के दलदल में पल पल धंसता ही जाता हूँ।
उन नन्हे हाथों को छूकर, तुतलाती बातों को सुनकर, ग्लानि को पीछे छोड़ आज मैं फिर से जीना चाहता हूँ। मेरे ठीक सामने खड़ा हुआ इसका मासूम सा चेहरा है। मेरे ठीक सामने खड़ा हुआ इसका मासूम सा चेहरा है। हाथों में पतंग का धागा है, माथे के बीच वो दिल भी है। कहते हैं मृत्यु के कुछ क्षणों के पहले जो भावनाएं हमारे मस्तिष्क पटल पर रह जाती हैं, वो नींव बनाती हैं हमारे अगले जन्म का। हमारे अगले जन्म में घटित होने वाली वो घटनाएं, उनकी फाउंडेशन पिछले जन्म के उन घटनाओं से जुड़ी होती है। ऐसा पढ़ा है मैंने, सुना है मैंने। जो विश्वास करते हैं पुनर्जन्म पर, आप ज़रूर जाके इसके बारे में कुछ रिसर्च करें। ये भावनाएं, अपराध बोध, पाप सब संग ले आते हैं हम अगले जन्म में। कुछ नहीं छूटता, रह जाते हैं तो बस पाप और पुण्य के मापदंड, और मिलता है सिर्फ कर्मों का फल।